बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोइचियोमेट्री। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसमें अगर आप ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके MCQs टेस्ट जो भी होनी है, MD कैट होनी है, ECAT होनी है, उन सारों में आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर करो, तो आपको एक चीज़ ना, एक ट्रिक समझना लाजमी है कि केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक का जो वर्ड होता है, उस टॉपिक का जो खुद टाइटल होता है, उस टाइटल में ही उस टॉपिक का कंसेप्ट छुपा होता है। आपको उस टाइटल के ना बिल्कुल माना सही तरह से अगर समझ आ जाए तो आप ऐसे समझ लें कि आपको पूरे का पूरा उसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपको हर जगह हर टॉपिक पे यूटिलाइज करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको इसी टॉपिक में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री, इसमें आपको ये ट्रिक यूज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा देखिए कि स्टोइचियोमेट्री जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, एक है स्टोइचो, दूसरा है मेट्री। और जो स्टोइचो है उस जो इसका पार्ट है, स्टोइचो वाला पार्ट, स्टोइचो वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट, या अगर सिंपल अंग्रेजी में कहें तो इंग्रेडिएंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि क्या होता है स्टोइचियोमेट्री में, ऐसे हमें समझ आ गया कि स्टोइचियोमेट्री में बेसिकली हम ये दो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। एक तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और दूसरा उन इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करें तो हम कहेंगे कि बेसिकली स्टोइचियोमेट्री में हम ये करते हैं कि अगर कोई हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, हम उसका कोई सर्टेन अमाउंट बनाना चाहते हैं, तो हमें दो इन्फॉर्मेशंस चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले। कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, और जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे उनका कितना अमाउंट चाहिए होगा या कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। तो स्टोइचियोमेट्री में हम यही कर रहे होते हैं कि हमें कोई अगर सर्टेन प्रोडक्ट बनानी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कोई भी बनानी है, तो उसके लिए हमें स्टोइचियोमेट्री बताती है कि इसके लिए आप कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो और अन्य इंग्रेडिएंट्स का कितना अमाउंट यूज़ करो कि आपका वो प्रोडक्ट बन जाए और उसका बिल्कुल वही अमाउंट बन जाए जैसे तो जो अमाउंट आप जो है ना चाह रहे हो बनाना। ठीक है जी। अब हम स्टोइचियोमेट्री को समझते हैं। पहले कॉमन एग्जांपल से, कॉमन लाइफ के एग्जांपल से हम जो ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप मुझे एक कप ऑफ टी बना के दो, तो आप कहोगे कि भाई एक कप ऑफ टी अगर बनाना है मुझे, तो एक कप ऑफ टी बनाने में मुझे पहले जो है क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि टी में क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे और उन इंग्रेडिएंट्स का कितना अमाउंट में मिक्स करूं कि एक कप ऑफ टी बन जाए। यानी कि हम कहेंगे कि टी जो है बेसिकली वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारी, और इस टी का सर्टेन अमाउंट हमें चाहिए। जो सर्टेन अमाउंट है वो क्या है, 1 कप। अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो ये है कि इंग्रेडिएंट कौन से हैं और इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट स्पेसिफिकली कितना यूज होगा कि 1 कप ऑफ टी ही बने। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जो लड़कियां हैं वो तो किचन में काम करती हैं, तो वो कोई भी अगर रेसिपी ट्राई कर रही होती हैं कुछ चीज़ बनाने की, तो वो क्या करती हैं, उस चीज़ की रेसिपी देखती हैं। क्या देखती हैं जी? रेसिपी देखती हैं। ठीक है, तो अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो वर्ड हम यूज़ करते हैं रेसिपी, और रेसिपी हमें बता रही होती है यही दो इन्फॉर्मेशंस कि भाई कप ऑफ टी बनाने के लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। भाई मिल्क आपको चाहिए, वाटर चाहिए, टी बैग चाहिए और शुगर चाहिए। जी वाटर इसीलिए कि क्योंकि आप प्योर मिल्क का दूध की जो ना दूध पत्ती चाय नहीं बना रहे हैं, आप थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए? मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, टी बैग चाहिए और शुगर चाहिए। अब फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनके कितने अमाउंट चाहिए होंगे। जैसे शुगर 1/2 टीस्पून चाहिए होगा, टी बैग 1 चाहिए होगा हमें, वाटर हम 20 ml मिक्स कर लेंगे, और जो है ना हमें मिल्क जो है 180 ml तकरीबन चाहिए होगा। ये सारा कुछ कर लें, सारा मिक्स कर लें तो हमारा 1 कप ऑफ टी बन जाएगा। ये सारी क्या है हमारी कहलाती सारी इन्फॉर्मेशन। इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक वर्ड यूज करते हैं रेसिपी का। ठीक है जी, तो स्टोइचियोमेट्री बेसिकली केमिस्ट्री की रेसिपी होती है। ठीक है, केमिस्ट्री की रेसिपी। जब हम बात करते हैं कि भाई अब केमिस्ट्री में किस तरह से हम स्टोइचियोमेट्री को डिफाइन करेंगे, तो केमिस्ट्री में हम कहेंगे कि भाई केमिस्ट्री जो स्टोइचियोमेट्री है उसमें दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी ना, एक इंग्रेडिएंट्स की और दूसरा हमें मिल रही थी कि भाई उसके इंग्रेडिएंट्स का कितना अमाउंट होना चाहिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे और उसका कितना अमाउंट होगा, ये सारा हमें चाय की रेसिपी से पता चल रहा था, और केमिस्ट्री में हमें ये केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा होता है। तो रेसिपी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, और ये केमिकल इक्वेशन जो है हमें दो इन्फॉर्मेशन देती है कि इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए आपको किसी चीज़ को बनाने के लिए,
और उन इंग्रेडिएंट्स का कितना अमाउंट चाहिए आपको उस चीज का सर्टेन अमाउंट बनाने के लिए। अब इंग्रेडिएंट्स को हम केमिस्ट्री में कहते हैं रिएक्टेंट्स। ओके जी, तो अच्छा, तो अब हमें केमिकल इक्वेशन बता रही है कि भाई आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यानी कौन से रिएक्टेंट्स चाहिए और इन रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट जो होता है रिएक्टेंट्स का वो हम किस फॉर्म में मेजर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम मेजर कर रहे होते हैं ग्राम्स में, मोल्स में या वॉल्यूम की यूनिट्स में। तो ये 3 किस्म के यूनिट्स यूज होंगे हमेशा जो है ना स्टोइचियोमेट्री में, ये आपने याद रखना है, ग्राम्स, मोल्स और वॉल्यूम के यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल इसको मज़ीद एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको कहता हूं कि मुझे वाटर बना के दें, तो आप वाटर को कैसे बनाएंगे। वाटर को बनाने के लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री कहती है कि आपको हमेशा 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप जो है ना कोई चीज़ बना सकते हो। कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको रिएक्टेंट्स कौन से चाहिए होंगे और उन रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट चाहिए होगा। और ये कौन बताता है हमें, केमिकल इक्वेशन बताती है। तो हमें कि बेसिकली वाटर बनाने की एक केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो ये है हमारी केमिकल इक्वेशन जो कह रही है कि अगर आपको वाटर बनाना है, वाटर के कितने मोल्स बनाने हैं, 2 मोल्स अगर वाटर के बनाने हैं, तो आपको इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए। आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है? नहीं जी, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कोई भी अमाउंट ले लूँ, वो वाटर का सर्टेन अमाउंट नहीं बनाएगा, वाटर का डिफरेंट अमाउंट बनाएगा। हमें वाटर का 2 मोल्स चाहिए, 2 मोल्स हमें बनाने हैं। तो 2 मोल्स बनाने हैं तो इंग्रेडिएंट्स का सर्टेन अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए। तो मुझे 2 मोल लेने होंगे अपना हाइड्रोजन के और 1 मोल लेना होगा मुझे ऑक्सीजन का, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में मिक्स करूंगा, तभी जाके 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। केमिकल इक्वेशन हमें किसी भी चीज को का सर्टेन अमाउंट, जैसे वाटर का 2 मोल्स बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन से केमिकल रिएक्टेंट्स चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए। हाइड्रोजन गैस का कितना अमाउंट चाहिए वो भी हमें बताएगी, ऑक्सीजन गैस का कितना अमाउंट चाहिए वो भी हमें बताएगी। अब इसी तरह आप मुझे जो ना एक प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि मुझे भाई NaCl की रेसिपी बताएं, NaCl की रेसिपी बताएं, यानी NaCl की केमिकल इक्वेशन बताएं आप, ठीक है, क्योंकि रेसिपी को हम केमिस्ट्री के टर्म में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो होप कि आप लोग केमिकल इक्वेशन इसकी निकाल लेंगे और जो जो निकालता जाए वो मुझे कमेंट्स में शेयर करता जाए और इंशाल्लाह मैं आपको करेक्ट करूँगा और जो सही करेगा उसको बिल्कुल अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अच्छा जी, तो अब हमें जो है ना जैसे ही हमने समझ लिया स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, तो हमें बेसिकली एक टूल मिल गया। हमें ये पता चल गया कि किसी सर्टेन अमाउंट के लिए रिएक्टेंट्स के कौन से रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे और कितना अमाउंट यूज करें तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक किस्म का हमें टूल बन गया कि अब हम जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का बनाना चाहें तो हम वो जो है ना मैनिपुलेट करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हमने पढ़ा कि 2 मोल्स जो है आप वाटर के अगर बनाना चाहें तो आपके कितने जो ना रिएक्टेंट्स का अमाउंट यूज होगा। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई आप 2 मोल्स जब बना रहे हो तो आपको 2 मोल्स हाइड्रोजन की चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाएं तो क्या आप बना सकते हैं? डेफिनेटली आप बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स का अमाउंट डबल कर देंगे, आपको मिल जाएगा। और यही चीज़ यूज़ होती है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में जब वो बल्क में चीज़ें बना रहे होते हैं तो बल्क में बनाने के लिए वो कैलकुलेशंस करते हैं, उनको बेसिक कंसेप्ट पता होता है कि भाई फॉर एग्जांपल वाटर बनाना चाह रहे हैं तो वाटर का 2 मोल्स के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होंगे और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का चाहिए होगा। तो अगर वो जो ना बड़े अमाउंट में बना रहे हैं, जो ना लीटर्स में बना रहे हैं, तो वो कैलकुलेशंस करेंगे कि उन लीटर्स को में जो ना कितने लीटर्स में, जैसे 50 लीटर्स अगर बनाना चाह रहे हैं तो 50 लीटर्स को बनाने के लिए उनको कितने लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस चाहिए होगा और कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए होगा। तो स्टोइचियोमेट्री की ये मल्टीपल एप्लीकेशन है जो कि लैब्स और इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होती हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, उसकी एप्लीकेशन भी समझ ली। अब हम इसकी जो है ना कुछ अजम्पशंस पे जाते हैं, कुछ रूल्स पे जाते हैं, कुछ याद रखने वाली चीज़ें पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको टॉपिक जो भी मिले केमिस्ट्री का, ये एक और टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये एक और ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ। आपको जो भी केमिस्ट्री का टॉपिक मिले उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा उस टॉपिक के कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है उसकी कैलकुलेशंस, उससे रिलेटेड MCQs, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस।
तो ये तीनों पार्ट आप जब आप कवर करेंगे तो फिर आपका कोई एमसीक्यूज मिस होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो अब हमने इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो कवर कर लिया हुआ है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट था कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल सही तरह से क्लियर कर लिया हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को सारे को याद रखने के लिए स्टोइचोमेट्री वर्ड को याद रखना और उसकी मीनिंग क्या है वो याद रखना इनफ है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की। स्टोइचोमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ याद रखने वाली चीजें जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। ठीक है, आएंगी या स्टोइचोमेट्री का जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें जो ना कुछ चीजें हमने अज्यूम की हुई हैं। क्या अज्यूम किया हुआ है? पहली पॉइंट हमने अज्यूम की हुई है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीटली अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। क्या मतलब है इसका? इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम वाटर बना रहे हैं तो उसके रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो हम सपोज करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएं वाटर में। क्या मतलब है कि स्टार्ट में हाइड्रोजन के हमें कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हमारे पास। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 0 मोल्स बचने चाहिए, एक भी मोल नहीं बचना चाहिए। और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी सेम रूल है। ठीक है जी। तो ये हमारी असम्पशन होती है कि सारी के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तभी हम इसी असम्पशन की वजह से ही हम ये कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं कि इसके 2 मोल्स बनने के लिए अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो इसके 4 मोल बनने के लिए कितने चाहिए। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली कन्वर्ट ना हो तो फिर ये वाला रूल अप्लाई ही नहीं होगा, ये वाला रिलेशनशिप अप्लाई ही नहीं होगा, स्टोइचोमेट्री यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो दूसरा अब हम आते हैं, दूसरा हमारा अजम्पशन क्या होता है? दूसरा अजम्पशन ये होता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रहा, वन वे रिएक्शन हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन और वन वे रिएक्शन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों तो हम कहेंगे वन वे रिएक्शन हो रहा है। इधर से रिएक्शन इस तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से एरो शो कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। ये एरो भी यही शो कर रहा है कि वन वे रिएक्शन हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है भाई? रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जैसे ही बनती है तो फिर दोबारा वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और वो इन रोज से शो किया जाता है कि पहले प्रोडक्ट बनी और फिर रिएक्टेंट्स वापस बनना शुरू हो गए, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। और हम क्या सपोज करेंगे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में कि रिएक्शन जो है वन वे हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। जबकि इसके टॉपिक के बारे में कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये तो हैं हमारी अजम्पशंस, बट रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ में क्या हो रहा होता है? रियल लाइफ में ये हो रहा होता है कि 100% कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती, किसी भी सूरत में नहीं होती। क्यों नहीं होती? 2 वजह हैं उसकी। एक साइड रिएक्शंस और दूसरा कि रिएक्शंस जो है वो कंप्लीटली वन वे रिएक्शंस नहीं होते, थोड़ा बहुत उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट्स का बच जाता है, सारे के सारे रिएक्टेंट का अमाउंट कन्वर्ट नहीं हो रहा होता प्रोडक्ट में। तो ये एक एमसीक्यूज भी हमारा बन गया, एक जो ना रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी बन गया कि भाई आप बताएं कि 100% कन्वर्जन होती है कि नहीं। आपका जवाब होगा कि नो, 100% कन्वर्जन नहीं होती रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में। और क्यों नहीं होती? उसका रीजन क्या है? 2 रीजन हैं, साइड वे रिएक्शंस और सारे के अक्सर करके रिएक्शंस जो होते हैं वो थोड़ा बहुत उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि दैट्स ऑल। उम्मीद है कि अब आपको इसका कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा और इसमें जो याद करने वाली चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं, वो भी आपने याद रखनी है। और अब बाकी अब आपका प्रैक्टिस का सेशन रह जाता है इस हवाले से कि आप इसके बारे में जो है किस तरह से इसकी कौन से क्वेश्चंस हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, किस किस्म के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना चाहिए। तो वो भी न्यूमेरिकल्स और वो क्वेश्चंस आपसे शेयर किया कर दिए जाएंगे PDF के फॉर्म में। एंड दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल बिला झिझक पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।